हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी समस्या है जो मरीज की मूत्र प्रणाली में रुकावट की ओर इशारा करता है। हमारा शरीर हमें जीवित रखने के लिए अनेक काम करता है। ये सभी काम होते हैं हमारे अंगों के माध्यम से, जैसे हृदय, फेफड़े, आंत और किडनी। जो किडनी से संबंधित कार्य होते हैं, वास्तव में भी सबसे अधिक और महत्वपूर्ण होते हैं। किडनी हमारे शरीर में भोजन और कई माध्यमों से जाने वाले विषाक्त और बेकार पदार्थों को हमारे रक्त से अलग करके उन्हें पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी अपने इस काम को धीमा कर देती है, तो हो सकता है कि उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कोई समस्या आ गई हो। मनुष्य के जीवन काल में किडनी कई बार कई तरह की समस्याओं का सामना करती है। इन कई तरह की समस्याओं में से एक हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ये वास्तव में एक बीमारी नहीं है, लेकिन गंभीर समस्या जरूर हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में मरीज की मूत्र प्रणाली में रुकावट हो जाती है और इसका पता अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के माध्यम से लगता है। इसे मुख्य तौर पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। मूत्र प्रणाली में होने वाली कोई भी अंदरूनी या बाहरी समस्या हाइड्रोनेफ्रोसिस का कारण बन सकती है। मूत्र प्रणाली में मुख्यतः किडनी, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल है, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के माध्यम से निकालने में मदद करती है। एक्यूट यूनिलेटर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हाइड्रोनेफ्रोसिस के मुख्य कारणों में से एक है। इसमें आपकी मूत्र प्रणाली में किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। ये सभी आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कई कारणों में से एक कारण है एक्यूट यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इसमें अचानक से एक या दोनों मूत्र मार्गों में रुकावट हो जाती है, जिससे पेशाब निकल ना पाने की बजाय गुर्दों में ही जमा होने लगता है। ये रुकावट आमतौर पर पथरी के कारण होती है, लेकिन मूत्र मार्गों में घाव होने या खून का थक्का जमने के कारण एक्यूट यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी रोग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस अपने लक्षण दिखाए। ऐसा कभी कभी होता है कि इस समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस का पता मरीज को उस समय लगता है जब मरीज का किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड हो रहा हो। मुख्य तौर पर दिखाई देने वाले लक्षण, मुख्य तौर पर दर्द जो पेट के एक ओर होता है, या पीठ में दर्द जो आम तौर पर किडनी की समस्या होता है, पेशाब करना या जलन या दर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना। लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं जो गंभीरता पर निर्भर करते हैं। तीव्र हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी की विफलता और गंभीर किडनी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस को मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा गया है: न्यूनतम, सौम्य, मध्यम और गंभीर। इन चरणों को किडनी और उसकी मूत्र बनाने की कार्य क्षमता के हिसाब से विभाजित किया गया है, जिनका परीक्षण अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम हाइड्रोनेफ्रोसिस का ये चरण है बहुत ही शुरुआती होता है, जिसमें समस्या का अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता है। सौम्य हाइड्रोनेफ्रोसिस के इस चरण में किडनी की कार्य क्षमता कुछ ही सीमा तक प्रभावित होती है। ये वो सीमा होती है जो कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाती है। मध्यम हाइड्रोनेफ्रोसिस के इस चरण में आमतौर पर किडनी की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सौम्य लक्षण दिखते हैं तो इलाज से हाइड्रोनेफ्रोसिस के लक्षणों में बढ़ोतरी नहीं होती। गंभीर हाइड्रोनेफ्रोसिस के इस चरण में किडनी की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और किडनी विफलता जैसी स्थिति में आ सकती है। अब बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के इलाज। हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए मरीज को दिए जाने वाला उपचार मुख्य रूप से मूत्र के प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाले कारण से छुटकारा पाने पर केंद्रित होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मरीज की समस्या के कारण और गंभीरता के अनुसार उसके इलाज का निर्धारण करता है। इसके अलावा अगर मरीज को पहले से ही कोई बीमारी या संक्रमण है, तो उसके आधार पर इलाज किया जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण मूत्र मार्ग में आई गंभीर रुकावट के कारण, जैसे गांठ, खून का धक्का आदि, को सर्जरी करके निकाला जा सकता है। संक्रमणों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। किडनी की पथरी कभी कभी अपने आप पेशाब में रह बहकर निकल जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पथरी को एंडोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से हटाया जाता है। इसके अलावा अगर किडनी से पेशाब को सीधे निकालना हो तो एक खास तरह की ट्यूब, जिसे नेफ्रोस्टोमी, का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस या पेशाब में रुकावट की समस्या का इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो ये इतना गंभीर रूप लेती है कि मरीज को डायलिसिस या किडनी
गुर्दा प्रतिरोपण के उपचार की ज़रूरत पड़ जाती है। हालाँकि ज़्यादातर लोगों को समय पर इलाज करके स्वस्थ किया जा सकता है।